कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग में हर कोई घूमने जाना चाहता है, लेकिन इस स्वर्ग में भी एक ऐसा राज छुपा हुआ है। जिसने इस राज के बारे में जान लिया वो कभी भी अब कश्मीर की तरफ शायद ही मुड़ करके देखेगा। दोस्तों वैसे मेरा डराने का मूड नहीं है, बस सिर्फ आपको सतर्क करने का मूड है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग घूमना जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही ये 4 दोस्त अभिनव, पंकज, अमित और सोनू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे। कश्मीर की वादियां इतनी खूबसूरत इनको लगी, लेकिन आखिरी रात इनके लिए इतनी खतरनाक बन गई कि अब ये कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हर रोज एक नई कहानी हम पहुंचा सके। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हर रोज 8 बजे आपको एक नई कहानी मिलती है। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों ये 4 लोग जो कि कश्मीर घूमने के लिए गए थे, अभिनव, अमित, पंकज और सोनू। शुरुआत के 3 दिन तो इनके बहुत गजब के बीते, लेकिन आखिरी दिन यानी कि इनका चौथा दिन ऐसा रहा जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। कश्मीर की वादियों के बारे में तो आपको पता ही है। डल लेक एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां आप जाने के बाद स्वर्ग का फील करते हैं। वैसे तो कश्मीर पूरा ही स्वर्ग है, लेकिन डल लेक अगर आप घूमने गए हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हिमालय की वो ऊंची ऊंची वादियां, वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको एक अलग ही स्वर्ग का व्यू देते हैं। तो दोस्तों होता ऐसा है कि 3 दिन की इनकी एक होटल के अंदर बुकिंग होती है और ये 3 दिन बहुत अच्छे से बिताते हैं। एक्चुअल में इन्होंने सिर्फ 2 दिन की बुकिंग करी थी। इन्होंने सोचा था कि शायद हो सकता है हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें तो कहीं और होटल ले लेंगे, इसलिए इन्होंने पहले से 2 दिन की ही बुकिंग करी थी। और तीसरे दिन होटल खाली था इसलिए मिल गया, और चौथा दिन जब इनका आने वाला था उसमें इनको होटल में रूम नहीं मिला, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो कोई दूसरा ही होटल ढूंढ लेंगे। तब इन्होंने सोचा कि चलो कोई दूसरा ही होटल ढूंढ लेंगे। अब ये लोग होटल का कमरा खाली करते हैं और निकल जाते हैं होटल की तलाश में। कुछ दूर जाते भी इन्हें एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। ये टैक्सी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई होटल है सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तब टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ एक होटल है, हिमालय व्यू, चलेंगे आप वहाँ पे? ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल, रूम कैसे मिल जाएगा? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, रूम तो काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, चलिए लेकर के चलता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं वो भूतिया होटल है। ये सुनकर के ये चारों बहुत तेज हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ भाई हम यहाँ एडवेंचर करने के लिए ही आए हैं, चलो चलो लेकर के चलो भाई, कश्मीर में भी एक आध भूत तो हम देख ही लेंगे। अब क्या था, इन्हें वो होटल के पास ले जाता है और होटल के बाहर वो इन्हें उतार देता है। जैसे ही ये कार से उतरते हैं, ये होटल की साइड देखते हैं तो एक खंडर बंजर टाइप का ये होटल दिख रहा है जो कि बहुत पुराना है। आसपास की वादियों के बीच में अकेला ये होटल, जिसकी बाहर बोर्ड पे लगी हुई लाइट टिमटिमा रही थी। टिमटिमाती हुई लाइट को देख करके ये सीधे अंदर घुस जाते हैं, जहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है और बिल्कुल चेहरे पे सन्नाटा उसके, ना मुस्कुरा रहा है ना कुछ देख रहा है। सोनू जाकर के बोलता है, भैया रूम चाहिए था। होटल वाला बोलता है, हाँ मिल जाएगा, रूम नंबर 203 आप ही का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर के बड़ा अजीब फील करते हैं। तभी वो बुजुर्ग इनको चाबी दे देता है और ये होटल की तरफ ऊपर बढ़ जाते हैं। अब जब ये होटल की तरफ ऊपर जा रहे थे तभी वो बोलता है कि एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ को याद रखना, रात को किसी की आवाज़ आए तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और रात में अगर कोई आपका गेट खटखटाए तो बिल्कुल भी गेट नहीं खोलना है। ये लोग सोचते हैं कि शायद ये दादा कश्मीरी एक्सेंट में हमसे मजाक ही कर रहे हैं, और यहाँ लोग इस होटल के अंदर शायद ये लोग मजाक के मूड में ही हैं। अब क्या था, ये सीधे होटल के कमरे में चले जाते हैं, जाकर के वहाँ पे बैठते हैं और अपना वही कुछ खाने पीने का सामान ये लेकर के आते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ये मस्ती करते रहते हैं। रात के 11 बजे इन्हें थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू होती है। तभी ये खिड़की की तरफ देखते हैं तो खिड़की खुली हुई होती है। तभी अभिनव बोलता है, भाई ये खिड़की किसने खोली? अमित बोलता है, यार अपन चारों तो यहाँ बैठे हैं, शायद ये खिड़की पहले से खुली होगी। तभी सोनू उठता है और जाकर के खिड़की बंद करने लगता है। तभी सोनू की सामने नजर पड़ती है और सोनू वो देख करके बहुत तेज चिल्लाता है, और ये चीख सुन करके ये चारों जल्दी से खिड़की के पास जाते हैं और बोलते क्या हुआ? तब वो बोलता है, सामने देखो वो कैसी औरत है, वहां कोई नहीं होता। ये बोलते कोई भी तो नहीं है वहां। तब सोनू बोलता है, थी एक औरत यहाँ पे लाल और सफेद साड़ी में, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी, नीली नीली। उसका चेहरा सफेद था और बाल एकदम गीले।
इतनी बर्फ में वो क्या कर रही थी यहाँ पे? अब सोनू डरा हुआ तो था, पर इन लोगों को लगा कि शायद सोनू ने वो टैक्सी वाले की और नीचे जो दादा है रिसेप्शन के, उनकी बात सुनकर के ज़्यादा ही सीरियस हो गया है और हमारे मज़े ले रहा है। ये जैसे तैसे खिड़की बंद करके बैठ जाते हैं। अब ये रात को सोते हैं। लगभग 1:30 बजे के आसपास एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। तभी पंकज की आंखें खुलती है और पंकज सोचता है कि शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो आवाज़ आ रही थी लड़की की, वो बोल रही थी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बचा लो, मुझे ठंड लग रही है। तो पंकज को लगता है कि शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत है। पंकज जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, एक बहुत ज़ोर से तूफान आता है और इस होटल की लाइट चली जाती है। ये लोग भी तुरंत उस तूफान की वजह से उठते हैं और अपने अपने मोबाइल की फ्लैश चालू कर लेते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड बढ़ चुकी है। ये फ्लैश में ही यहाँ वहाँ देखते हैं, तभी इनको अपने रूम में छत पे से पानी टपकता हुआ नजर आता है। ऐसे ही पूरी रात कुछ ना कुछ घटनाएं इनके साथ होती रहती है। उसके बाद ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुबह होती है, ये अपने रूम का दरवाज़ा खोल करके नीचे आते हैं। रिसेप्शन पे आकर के देखते हैं तो रिसेप्शन पे कोई नहीं है। वहाँ एक तस्वीर टंगी हुई है। इस रात में जिस औरत को सबसे पहले सोनू ने देखा था, उसकी तस्वीर जो है सेंटर में, और उसके पीछे 4 लोग हैं जो इस रात में कुछ देर में इन्हें यहाँ नजर आए थे। और उस तस्वीर को जब पीछे पलट करके देखते हैं तो उस पर लिखा था, एक बर्फीले तूफान में इन 5 की मौत हो गई थी। ये सुन करके देख करके ये लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं और डरने के बाद उस होटल से बाहर भाग करके आते हैं। बाहर भागते बहुत दूर पहुंचने पे एक टैक्सी मिलती है। उस टैक्सी में बैठते हैं और बैठते से ही पंकज पूछता है, भैया ये हिमालय व्यू होटल कब से खुली हुई है? टैक्सी वाला इनकी साइड हैरान भरी निगाहों से देखता है। बोलता, भैया उस होटल को तो बंद हुए 20-25 साल हो गए। कहते हैं कि वहाँ तो आग लग गई थी और उसमें जो थे वो सब जल करके मर गए थे। तभी ये उस होटल को पीछे पलट करके देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। बर्फ से ढकी हुई एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग दिखती है। ये औरत जो सोनू को पिछली रात को दिखी थी, वो झांकती हुई नजर आती है। इस कहानी में इन लोगों की जान तो नहीं जाती, ना किसी को कोई नुकसान होता है। लोगों के साथ जो बीता, उसके बाद ये लोग अब कहीं भी जाने से 10 बार सोचते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी कहीं जाए और कमरा नंबर 203 आपके हिस्से में आए तो एक बार उसके बारे में जान लेना और नई जगह पे ज़रूर किसी आसपास वाले से पूछ लेना, एक से नहीं बल्कि 2-3 से, क्योंकि हो सकता है जो टैक्सी ड्राइवर आपको वहाँ छोड़ रहा हो वो असल में इस दुनिया का निवासी ही ना हो। ऐसी लगी आपको ये कहानी जल्दी से कमेंट में मुझे बताइएगा और वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।